गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अंसारी स्टडी पॉइंट से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को +2 का यानी कि हिस्ट्री का जो अंतिम चैप्टर्स है जिसका नाम है संविधान का निर्माण और एक नए युग का शुरुआत। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर्स का मेन मकसद क्या, उद्देश्य क्या है। और हालांकि हम देखें और पढ़ाते भी बच्चों को कि ये चैप्टर्स तो हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं कि संविधान हमारे भारतीय देश के लिए क्यों जरूरी है या हमारे देश के नागरिकों के लिए इतना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो ये संविधान का जो निर्माण है मीन्स यानी कि जो एक नए युग का शुरुआत है, इसका तात्पर्य है कि हम देखेंगे कि हमारे भारत मुल्क में विभिन्न प्रकार के ऐसे शासक यहाँ पे शासन किए। तो उस दौरान जो हमारा देश था एक औपनिवेशिक देश था, और औपनिवेशिक देश का तात्पर्य होता है कि कॉलोनाइज्ड, यानी कि इस भारत मुल्क पे, इस भारत उपमहाद्वीप पे किसी दूसरे मुल्क का अपना शासन व्यवस्था था, जिस दौरान हमारे देश के संपूर्ण लोग उनके कानून के शोषण थे। परंतु अब इसमें ये देखना है कि 15 अगस्त 1947 ये जो दिनांक बहुत ही चर्चित है, क्योंकि इस दिन हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। परंतु इस देश में या इस देश के संपूर्ण नागरिकों को, साथ साथ सरकार को एक विशिष्ट तौर पे और साथ साथ एकीकरण, संघर्षात्मक और विभिन्न प्रकार के विशेषानुसार इस देश को सूत्रपात करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली किताब की निर्माण की गई, जिसके माध्यम से ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये शक्तिशाली किताब हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, हमारे देश के लोकतंत्र के हित के लिए काम आती है। हम सब लोग समझते हैं कि जिसका नाम संविधान दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन नाम दिया गया। तो आज मेरा जो मकसद है कि आज इस चैप्टर्स में यानी कि संविधान का निर्माण और साथ ही साथ एक नए युग की शुरुआत में हम आपको विशेष तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि संविधान क्या है, किसे कहते हैं, क्यों संविधान हमारे देश में अति आवश्यकता थी, जिसके कारण हमारे देश के विभिन्न प्रकार के ऐसे क्रांतिकारी और लोकप्रिय नेताओं की संगठन से इस शक्तिशाली किताब का निर्माण किया गया। तो ये हमें जानना है कि संविधान का निर्माण शुरुआत कब से हुआ, कब तक चला, और वास्तव में क्या संविधान के अनुसार हमारे देश की सरकार, हमारे देश की अवधारणाएं, हमारे देश की प्रजा इसकी पालन करते हैं। विशिष्ट तौर पे इसकी चर्चा करेंगे। देश के सर्वोच्च और देश के 132 करोड़ जनसंख्या को इस बात से रूबरू कराना चाहता हूं कि संविधान किसे कहेंगे और हमारे देश में संविधान किस प्रकार से आवश्यकता है। Why need the Indian Constitution to each and every person as well as the governments? एक तो आपके +2 के शास्त्र के नजरिया से बताना चाहूंगा, परंतु एक भारत के नागरिक होने के नाते इस विशेष तथ्य को जानकारी में लेना हमें एक भारत की नागरिकता का महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 15 अगस्त 1947 ये दिनांक हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन हमारे देश में स्वतंत्रता का एक शुभारंभ होता है और साथ साथ हम शोषण के जो अवधारणा में बंधित थे उससे हम आजाद होते हैं। और साथ साथ बड़ी दुख की बात है जिस तरीके से हमारे मुल्क से अंग्रेज इस दिनांक को जाते हैं, लेकिन साथ साथ इस मुल्क में खुशी के साथ साथ एक बहुत दुखी की बात है
कि ठीक 14 अगस्त 1947 को हमारे देश की बंटवारा होती है, जिसका नाम पाकिस्तान दिया जाता है। ये विभिन्न प्रकार की इसमें बहुत सारी अवधारणाएं, गतिविधियां हैं, जिसके कारण हमारे देश की बंटवारा होती है। परंतु ये जानना हमारे लिए जरूरी है। साथ ही साथ मैं आगे बताना चाहूंगा, बंटवारा हुई, हमारे मुल्क से अंग्रेज आते हैं, और मैं आपको एक चीज ये वाक्य करना चाहता हूं, पेश करना चाहता हूं कि जब हमारे मुल्क की बंटवारा होती है, जब हमारा मुल्क अंग्रेजों से स्वतंत्र होते हैं, तो उस दौरान यानी कि अंग्रेज का यानी ब्रिटेन का अंतिम जो वायसराय होते हैं, उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन के माध्यम से जिस तरीके से हमारे देश में एक बहुत बड़ी सदन बनाई गई थी, जिस सदन का नाम था संविधान सभा, और इन्हीं संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, उसी असेंबली के माध्यम से हमारे देश के शक्तिशाली किताब मीन्स संविधान के निर्माण की शुरुआत की जाती है। उस दौरान इस संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या 389 होती है। परंतु कुछ ऐसी घटना होती है जिसके कारण हमारे मुल्क से कुछ मेंबर्स यानी इस संविधान सभा के कुछ मेंबर्स पाकिस्तान में चले जाते हैं, जिसकी सदस्यता मुस्लिम लीग के संस्थापक के अंदर था। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के संस्थापक थे, और उनके द्वारा अपनी सदस्यता को लेकर पाकिस्तान की ओर बढ़ जाते हैं। बाकी हमारे मुल्क में 289 सदस्य होते हैं संविधान सभा के। अप्रोक्स कहा जाता है कि 300 लोगों के माध्यम से हमारे देश के संविधान का निर्माण करना शुरू किया गया। और मैं बताना चाहूंगा कि वास्तव में संविधान की जो पहली बैठक होती है, संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है, वो कब होती है, इसके बारे में जानना है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक यानी कि पहली वो कौन सी तारीख थी जिस दिन से हमारे देश का संविधान बनाना शुभारंभ किया गया? वो दिनांक 9 दिसंबर 1946, जिस दिन हमारे देश की प्रथम संविधान सभा की जब बैठक होती है, उस बैठक में 300 लोगों को नियंत्रण करने के लिए उस संविधान सभा का टेम्परेरी यानी कि अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, जिनका नाम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होता है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पहली बैठक संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को होती है, और उसी दिन उन सभी सभा के सदस्यों को नियंत्रण करने के लिए इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। परंतु ठीक 2 दिन के बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की दूसरी बैठक स्थापित की जाती है, तो उस दौरान उस संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी कि टेम्परेरी चेयरमैन को रिमूव करके यानी कि उनको अस्थायी अध्यक्ष से हटाकर परमानेंट चेयरमैन को इलेक्ट किया गया, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जिनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होता है। अब देख सकते हैं कि संविधान बहुत ही जोर शोर से बनना शुरुआत होती है। ऐसे ही संविधान के विभिन्न प्रकार के सत्र हुए। तो इस तरीके से देखा गया कि टोटल संविधान सभा में टोटल बैठकों की संख्या
अप्रोक्स 162 बैठक होती है। और बात सेशन सत्र की किया जाए तो संविधान में टोटल 11 सेशन यानी कि सत्र बुलाई जाती है। अब आप देख सकते हैं इतने ज्यादा सत्र और बैठक के माध्यम से हमारे देश की अंतिम संविधान की निर्माण की तिथि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो जाता है। कब बयान बनकर तैयार होता है? तो 26 नवंबर 1949 इस तारीख को हमारे देश की संविधान यानी कि बनकर तैयार हो जाती है। परंतु कुछ ऐसे भी परिस्थितियां होती है जिसके कारण भारत में संविधान को लागू नहीं किया जाता है। थोड़ी सी हम पहले तिथि की ओर जाएंगे, जब हमारे मुल्क में अंग्रेज होते थे उस तारीख में जाएंगे। कहा जाता है कि हमारे देश में कुछ किसान यूनियन होते थे, अभी भी हुआ करते हैं और हुआ करते रहेंगे। हमारे देश के कुछ किसान यूनियन के द्वारा पहली बार राष्ट्रध्वज का अपनाया गया था, जिस दिनांक का नाम था, उस दिनांक की तिथि जो थी 26 जनवरी 1930 को भारत में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, जिसके कारण हमारे देश के संविधान सभा के सभी सदस्यों के द्वारा इस बात से निर्णय निकाला कि क्यों ना इस 26 जनवरी को हम आगे भी नियमित रूप से सेलिब्रेट करते रहें, जिसके फलस्वरूप हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को केम इनटू फोर्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मींस 26 जनवरी 1950 को हमारे देश की पहली गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे अपनाई गई। यानी कि अगर हम अच्छे तरीके से कैलकुलेशन करें कि भारतीय संविधान को बनाने में कुल लगा समय 2 years 11 months and 18 days, 2 साल 11 महीना 18 दिन, यानी कि भारतीय संविधान को बनाने में इतना समय लगता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय संविधान विश्व के सबसे बड़ी लिखित संविधान है, हस्तलिखित संविधान है। और इस संविधान में कुल अनुच्छेद यानी कि धाराओं की संख्या, आर्टिकल्स की संख्या 365, अनुसूची की संख्या 12 और भागों की संख्या 22 थी। परंतु भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज के नाम से दिया गया। +1 में, 9th में, 10th क्लास कक्षा में, विभिन्न प्रकार की कक्षा में जब हम यूपीएससी, बीपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज का जब हम एग्जाम देते हैं या विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता या कॉम्पिटिटिव का एग्जाम देते हैं, तो इस टॉपिक्स यानी इस बिंदु से हमेशा लगातार क्वेश्चंस आता रहता है। यानी इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो संविधान है विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान भारतीय संविधान है और इन्हें जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज कहे जाने का कारण क्या है। बाबू, जब यह संविधान लागू किया गया था तो 26 जनवरी 1950 में किया गया था, परंतु आज के समय यानी कि 2021 में देखा जाए तो भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 495 के करीब हो चुका। धारा, भाग और अनुसूचियों में वृद्धि हुआ। इससे यह कहा जा सकता है कि हमारे देश का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। यह कोई एक धार्मिक किताब नहीं है। भारतीय संविधान
भारत के संपूर्ण जाति, संपूर्ण समुदाय, संपूर्ण धर्म के लोगों के आधार पे और कहीं न कहीं हमारे देश की प्रजा के लोगों के नागरिकों को नीति निर्देशक का कार्य करता है। परंतु एक बात बताना चाहूंगा, भारतीय संविधान का दिल धड़कन, या जब हम बात करते स्लोगन के रूप में, द की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ प्रेम्बल। भारतीय संविधान का जो कुंजी है, दिल धड़कन है, जिन्हें प्रस्तावना कहा गया। प्रस्तावना 42nd अमेंडमेंट्स यानी कि संविधान सभा के 42वां संविधान संशोधन के दौरान सन 1972-76 के दौरान में प्रस्तावना को लाया गया था। और प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का एक छोटा संविधान के रूप में संकेतित करता है और यह हमें प्रमाणित करता है कि संविधान में जो भी मूलभूत इकाई और जो भी मूलभूत बिंदु है, उन सभी बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया, जिसके माध्यम से जब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं, प्रियम्बल को पढ़ते हैं, तो इससे हम संपूर्ण संविधान के बिंदु, अनुच्छेद और धारा और अनुसूचियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। साथ साथ बताना चाहूंगा कि संविधान को लाना हमारे देश के एकीकरण के लिए, विशेषाधिकार के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए, एक सूत्रपात और सूत्रधर्म में बांधने के लिए और साथ साथ लोकतंत्र को स्वतंत्र रूप से, लोकतंत्र को कामयाबी हासिल करने के लिए भारत इस उपमहाद्वीप को, इस उपमहादेश को विकास करने के लिए संविधान को लाना बहुत ही अति आवश्यक के रूप में देखा गया। इसलिए आज हम संविधान के माध्यम से देश की स्थायी सरकार यानी कि परमानेंट गवर्नमेंट्स की बात किया जाए, ये टेम्परेरी गवर्नमेंट्स यानी अस्थायी सरकार, ये दोनों सरकार मिलकर भारतीय संविधान के नीति और नियमों को पालन कर और देश को गतिशील और विधि के रूप में प्रेरित करती है। इसलिए भारतीय संविधान हमारे देश के लोकतांत्रिक और डेमोक्रेसी को एक इक्विलिब्रियम फंक्शंस यानी कि संतुलित अवस्था में चलाने के लिए आवश्यक मानी जाती है। भारतीय संविधान को उधार का दस्तावेज कहा जाता है। इस बात से मैं आपको ये प्रेरित करना चाहता हूं, प्रमाणित करना चाहता हूं, उधार का थैला इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान को बनाने में इतना समय और इतनी अनुच्छेद धाराओं की आवश्यकता पड़ी, परंतु भारत के विभिन्न प्रकार के भाग और अनुच्छेदों की जो आवश्यकता और जो इसके बारे में हमने जो पुष्टिकर संविधान में रखा, कहीं न कहीं ये अलग अलग मुल्क मीन्स सोवियत संघ, रसिया, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनाडा, ऐसे विभिन्न प्रकार के देशों से भारतीय संविधान को बनाया गया। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताना चाहूंगा कि भारत का पहला कानून मंत्री कौन थे, जिनका नाम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, जिनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी संविधान सभा के या संविधान का पिता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री किसे कहा जाता है, तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री डॉक्टर अब्दुल कलाम थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भारत के ऐसे गृह मंत्री है और ऐसे इन्हें तत्कालीन गृह मंत्री पद पे स्थापित किया गया भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, क्योंकि भारत में कुछ ऐसे भी राज्य थे, देश रियासतें थी जो संपूर्ण भारत के नीति नियमों में शामिल होने से इनकार कर दी थी।
परंतु भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को एक सूत्रपात और एक एकीकरण करने के लिए तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को पद पे स्थापित किए थे, और जिसके कारण हमारे देश में जैसे जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद ऐसे निम्नलिखित कुछ राज्य थे जो भारत के एकीकरण में सूत्रपात नहीं हो पा रहे थे, परंतु हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री इतनी बेहतरीन तरीके से अपनी नीति और अपने भव्य विचार के माध्यम से देश को एक सूत्रपात और एकीकरण किए, जो आज इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये आप सभी को अच्छे तरीके से इस बात से प्रमाणित होनी चाहिए कि देश की संविधान किस तरीके से लागू किया गया, किस तरीके से लाया गया, कौन कौन सी बिंदु थी जिसके माध्यम से हमें बनाना शुरुआत किया गया। परंतु ये भी बताना चाहूंगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपने पद पे स्थापित कब किया गया। हमारे देश के संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी 1950 मनाने से पहले ठीक 2 दिन पहले यानी कि 24 जनवरी 1950 के दिन ही हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पद पे स्थापित किया गया। साथ साथ राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय ध्वज और विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय प्रतीकों की अवधारणाओं को शामिल किया गया। अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे कि संविधान से क्या तात्पर्य, तो हम सभी को एक देश के राष्ट्रीय नागरिक होने के कारण हमें जुबान पे ये प्रश्न का उत्तर होना चाहिए कि भारतीय संविधान विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान है, कठोर है, लचीलापन है और हमारे देश की सरकार को दिशा निर्देशक की कार्य करती है। तो आप इन निम्नलिखित बिंदुओं से आप समझ सकते हैं कि संविधान किसे कहते हैं और संविधान क्यों जरूरी था और संविधान को बनाना कब से शुरू किया गया और कब खत्म किया गया। और मुझे विश्वास है आप सभी देश नागरिकों को और साथ साथ जो बच्चे विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव प्रतियोगिताओं की जो तैयारी कर रहे हैं, क्लास 9 से लेकर 12th क्लास के बच्चे जो ग्रेजुएशंस कर रहे हैं, उन्हें भी ये चीज़ें मैं प्रमाणित करना चाहूँगा कि ये बिंदु हमारे देश के नागरिक और ये विभिन्न प्रकार के स्तरीय प्रतियोगिता की तैयारी करने के नाते ये अति आवश्यक है। और आप सभी से गुजारिश है कि अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हमारे देश के प्रत्येक नागरिकों को पता चल जाए कि संविधान वास्तव में है क्या, यानी कि सच में लोकतंत्र को एक संतुलित और मजबूत तरीके से चलाने की एक जरिया है, तो ऐसा है क्यों। तो सभी देशवासियों को मैं ये प्रमाणित किया कि प्लीज़ मेरी वीडियोज अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, लाइक्स और कमेंट्स करें। जय हिंद।